नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटें और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है इस बार तेलंगाना की जनता, किसका सीएम बनना तय है तेलंगाना में इस बार? क्या फिर से बीआरएस पार्टी में से बनेगा सीएम या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा तेलंगाना का, या फिर अन्य पार्टी में से नया सीएम बनेगा तेलंगाना का अगला सीएम? अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार तेलंगाना में? आइए दोस्तों हम जान लेते हैं एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के अपने पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के वनापार्थी जिले की एक विधानसभा सीट की। एक विधानसभा सीट में से एक ही विधानसभा सीट बीआरएस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। आदिलाबाद जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है आदिलाबाद में, और अन्य पार्टी को भी 0 सीट का नुकसान हो सकता है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की यादाद्री भोगोरी जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की मेंढक जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के रंजना सिलसिला जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को 1 विधानसभा सीट मिलते हुए नजर आ रही है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट का नुकसान हो सकता है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जयशंकर भूपापल्ली जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, 5 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की जंगूलंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीआरएस पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की कुमार भीम आसिफाबाद जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना की महबूबाबाद जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 17 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 7 विधानसभा सीट, 9 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के वारगल ग्रामीण जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वारगिल ग्रामीण के बाद वारगिल अर्बन की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कम्मारेड्डी जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 11 विधानसभा सीट, 12 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मछरियाल जिले की 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नगर कर्नूल की 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की निर्मल जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 16 विधानसभा सीट, 16 ही विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जगतियाल जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। जनगांव जिले का 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। पचापल्ली जिले की 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2
विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस वाले को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 22 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 18 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की करीमनगर जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट की अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की सचिपेट जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकता है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं सचिपेट जिले के बाद सूर्यापेट जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 28 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 23 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के विकाराबाद जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की विकाराबाद जिले के बाद महबूब नगर जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के भद्राद्री जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की, और अन्य पार्टी को भी मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 34 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 28 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, और 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के खम्मम जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना की मलकाजगिरी जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना की संगारेड्डी जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 42 विधानसभा सीट, 35 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और अन्य पार्टी को 4 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना की नलगोंडा जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 104 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 52 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 44 विधानसभा सीट, 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजधानी हैदराबाद की 15 विधानसभा सीट की 15 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, 7 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 60 विधानसभा सीट, 51 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है अगली बार तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।